Assalamu alaikum and welcome to management lecture. In this video you will learn about steps of control process. So basically there are 3 steps in control process and we will discuss all 3 steps in this video in detail. So by the end of this video you will be able to explain these 3 steps to your fellows as well. So let's get started. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल होता क्या है। कंट्रोल एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसको मैनेजर यूज़ करता है ताकि वो अपनी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके, वो देख सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड सेट किया है उसी को मीट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक है, वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए कंट्रोल प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So the control process is a 3-step process of measuring actual performance, comparing actual performance against standard, and taking managerial action to correct deviations or to address inadequate standards. So there are 3 steps. Number 1 is measuring actual performance. Number 2 is comparing actual performance against standard, and number 3 is taking managerial action. अब आपको समझ आ रही होगी कि कंट्रोल क्यों किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बेसिकली कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, सो कंट्रोल को इसीलिए 3 प्रोसेस के अंदर डिवाइड किया गया है. सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है. उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उससे उस चीज़ को मेजर करेंगे. अगर वो स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहे होंगे तो मैनेजर फौरन एक्शन लेगा और उनको ठीक करने की कोशिश करेगा. ठीक है, विच इज़ द थर्ड स्टेप, टेकिंग मैनेजेरियल एक्शन. फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्री से स्टोर तक जाते हैं. ठीक है, अब फैक्ट्री से स्टोर तक जाने में वो आपकी निगरानी में नहीं है. ठीक है, एक पर्सन उसको फैक्ट्री से स्टोर तक ले जाता है और इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते विदाउट एनी ट्रैकिंग डिवाइस. तो एज अ मैनेजर आप एक ट्रैकिंग डिवाइस सेट करेंगे जिससे आपको परफॉर्मेंस का पता चलता रहेगा कि अब ये प्रोडक्ट्स कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या ये स्टोर में चले गए हैं, क्या ये डिस्प्ले हो गए हैं, क्या लोग इसे आके ख़रीद रहे हैं. ठीक है, या अगर ये सही तरीके से स्टोर तक नहीं पहुँचे, कोई हो सकता है कि प्रोडक्ट्स मिस हो जाएं दरमियान में से. ठीक है, तो हर एक चीज़ को काउंट करना, उस चीज़ को देखना कि वाकई वो जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है उसके मुताबिक हो रही है नहीं हो रही. तो इस सब के लिए आपने एज अ मैनेजर एक ट्रैकिंग डिवाइस को यूज़ किया, उसने आपको हर चीज़ के बारे में बता दिया और अगर वहाँ पे कोई मिसहैप हुआ था तो आपने उसे इमीडिएट एक्शन से रिकवर कर लिया. सो बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल प्रोसेस का यूज़ करता है. ठीक है, सो कंट्रोलिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन. ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 इज़ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. To determine what actual performance is, a manager must first get information about it. मैनेजर जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को तभी मेजर कर सकता है जब उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता होगा. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मैनेजर ने ट्रैकिंग डिवाइस के ज़रिए परफॉर्मेंस को मेजर किया कि प्रोडक्ट्स जितनी थी उतनी ही स्टोर में जाके डिस्प्ले हुई हैं, कोई कम तो नहीं हुई. ठीक है, इस सब को मेजर करने के लिए उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन थी जिससे उसने उस चीज़ को मेजर किया. तो हाउ वी मेजर, हम लोग किस तरह से मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को. 4 अप्रोचेज यूज्ड बाय मैनेजर्स टू मेजर एंड रिपोर्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस आर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ओरल रिपोर्ट्स एंड रिटन रिपोर्ट्स. मैनेजर जो है वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन के जरिए यानी खुद मॉनिटर करके, ट्रैक करके, हर चीज़ को जज करके परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है, या फिर स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स को देखा जा सकता है जो कि एक्चुअल में देखना ज़्यादा आसान होता है. एंड लास्ट इज़ रिटन रिपोर्ट्स. रिटन रिपोर्ट्स ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, डिटेल्ड होती हैं, उन्हें पूरा रीड करना एक फॉर्मल पैटर्न होता है रिटन रिपोर्ट्स का. ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट्स जो हैं ये इजी टू फाइल एंड रिट्रीव होती हैं, ये ज़्यादा टाइम लेती है ओवरऑल प्रिपेयर करने में बिकॉज दे आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. ठीक है, सो दीज आर द 4 अप्रोचेज विच आर यूज टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस. फॉर एग्जाम्पल आप एक पिज़्ज़ा डिलीवरी मैनेजर हैं, आपका काम क्या होगा कि देखना कि कितने पिज़्ज़ा जो है वो डिलीवर हो चुके हैं, कितने होना बाकी हैं, किस तरह से किए जा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, कितने ऑर्डर्स पेंडिंग में हैं, कितने ऑर्डर्स मिले हैं, ऑर्डर्स किस तरह से मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं या फ़ोन कॉल के ज़रिए मिले हैं, वगैरह वगैरह. सो ये सारी चीज़ें मेजर करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस. सो उनके लिए इन 4 अप्रोचेस को यूज़ किया जा सकता है. हर एक अप्रोच का अपना बेनिफिट है, अपने डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है,
जिस तरह से हम लोगों ने रिटन रिपोर्ट्स को देखा कि वैसे तो वो बहुत अच्छी हैं, लाइक हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हर प्रोसेस के बारे में, लेकिन हो सकता है कि इस पे रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग। सो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल में किस चीज़ को मैयर करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि कैसे उसको मैयर करता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को मैयर करने का गलत क्राइटेरिया सेट कर दिया गया तो वो चीज़ जो है वो सीरियस प्रॉब्लम काज कर सकती है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन, टर्नओवर, एब्सेंटिज्म रेट्स, इन चीज़ों को मैयर करता है, तो उसके लिए उसने एक क्राइटेरिया सेट किया है। ठीक है, तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सही रहे। तो मैनेजर जो है वो उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए देखेगा उनकी परफॉर्मेंस और फिर उसके मुताबिक उनको जज करेगा। दिस इज स्टेप नंबर 1 विच इज़ मैयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैनेजर ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैयर करना है, तो उसके लिए 4 अप्रोचेज हैं। नंबर 1 पर्सनल ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स, नंबर 3 ओरल रिपोर्ट्स एंड नंबर 4 रिटन रिपोर्ट्स। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट वी मैयर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज़ को मैयर करने का एक क्राइटेरिया है। जिस तरह से हम लोग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं, तो हम लोगों ने पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इतनी होनी चाहिए। ठीक है, so step number 2 is comparing actual performance against standard. Although some variation in performance can be expected in all activities, it's critical to determine an acceptable range of variation. Deviation outside this range needs attention. ये जो deviation आ रही है ना, यानी उतार चढ़ाव परफॉर्मेंस के अंदर, कभी परफॉर्मेंस लो है, कभी स्टैंडर्ड को मीट कर रही है, कभी स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो गई है, फिर डाउन हो रही है, फिर अप हो रही है, यहाँ पर मैनेजर की अटेंशन रिक्वायर है। ठीक है, यहाँ पर मैनेजर जो है वो परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करके उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली अ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जिससे परफॉर्मेंस को मैयर किया जा सकता है अगेंस्ट स्टैंडर्ड। सो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए उतार चढ़ाव आ सकता है, यानी उसके अंदर वेरिएशंस आ सकती है, लेकिन उस वेरिएशन को मैयर करना, उसकी रेंज को मैयर करना, ये एक क्रिटिकल प्रोसेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, Chris Tanner is a sales manager for Green Earth Gardening Supply and prepares a monthly sales report categorized by product line. क्रिस टैनर जो है वो सेल्स मैनेजर है ग्रीन अर्थ गार्डनिंग सप्लाई का, और वो मंथली सेल रिपोर्ट तैयार करता है हर एक प्रोडक्ट लाइन का। ठीक है, उसके अंदर वो बताता है कि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ठीक है, जिसके अंदर उसने हर प्रोडक्ट को मेंशन किया है, उसका स्टैंडर्ड मेंशन किया है, उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेंशन की है। ठीक है, जिससे हमें पता चल सकता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इतनी हुई है जबकि स्टैंडर्ड ये था, तो हम लोग इसमें वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी बिना पे एक्शन ले सकते हैं। So Chris needs to determine if the deviations are significant or not. Some product lines exceed sales expectation while others fell below. जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि वेजिटेबल प्लांट्स का जो स्टैंडर्ड था 1075 था, जबकि एक्चुअल जो परफॉर्मेंस कैलकुलेट की गई वो थी 913, यानी ये लो परफॉर्मेंस है। जबकि एनुअल फ्लावर्स को देखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड था 800, लेकिन जो परफॉर्मेंस कैलकुलेट की गई वो 912 थी, यानी ये एक्सीड कर गया। सो ये सारी चीज़ें मैयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैनेजर जो है वो क्विक एक्शन ले सके और इन सब चीज़ों को सही कर सके। अगर एक चीज़ कस्टमर डिमांड कर रहा है और कंपनी के पास नहीं है, बिकॉज उसका शॉर्टेज हो गया है, सेल हो गई थी, जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो मीट कर चुकी है, अब वो लेवल एक्सीड हो गया है, तो उसके लिए फिर वो फ़ौरन से और ऑर्डर कर दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा डिलीवरी मैनेजर के पास जितने भी पिज़्ज़ाज थे वो सब के सब बिक गए, लेकिन अभी भी ऑर्डर्स आए जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उस डिमांड को देखते हुए पिज़्ज़ा डिलीवरी मैनेजर जो है वो और पिज़्ज़ाज बनवाएगा। ठीक है, और फिर उनको डिलीवर करेगा टाइमली और अच्छी कस्टमर सर्विस देगा। तो ये सब कुछ तभी हो सकता है ना जब मैनेजर जो है वो क्विक एक्शन ले और उससे पहले मैनेजर को परफॉर्मेंस का पता हो। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी थी तभी ज़्यादा ऑर्डर्स आए ना, जब ज़्यादा ऑर्डर्स आए तो मैनेजर ने इमीडिएट एक्शन लिया और उन पिज़्ज़ाज को बनवाया और फिर डिलीवर किया। सो दिस एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट दैट बोथ ओवर वेरियंस एंड अंडर वेरियंस may require managerial attention, which is the third step in the control process.
ओके। सो थर्ड स्टेप इज टेकिंग मैनेजरियल एक्शन। सो मैनेजर जो है वो 3 पॉसिबल एक्शन ले सकता है, लाइक कुछ भी ना करे, परफॉर्मेंस को ठीक करे, या फिर स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करे, उन्हें चेंज करे, उन्हें ज़्यादा करे, कम करे। तो ये चीज़ें आ सकती हैं। सो दीज आर द 3 मैनेजरियल एक्शंस जो कि मैनेजर लेगा, उनमें से एक सेलेक्ट कर सकता है। कुछ भी नहीं करेगा, या फिर वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को ठीक करने की कोशिश करेगा, या फिर वो स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करेगा, उनको लो करेगा या हाई करेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, स्टैंडर्ड्स, सबसे पहले क्या हो रहा है, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, और उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा है। इस स्टैंडर्ड बीइंग अटेन्ड, यस, स्टैंडर्ड अटेन हो गया, अब उसने कुछ भी नहीं करना, डू नथिंग। ठीक है, जस्ट चिल करो। और सेकंड केस क्या है, इज वेरिएंस एक्सेप्टेबल, के स्टैंडर्ड जो है वो मीट नहीं हुआ, अब वो नो में आ गया है। दिस इज बेसिकली अ फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ होल प्रोसेस। सो इज वेरियस एक्सेप्टेबल, क्या जो उतार चढ़ाव आया है परफॉर्मेंस में, क्या वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर एक्सेप्टेबल है तो डू नथिंग, लेकिन अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर वो नो वाली चीज़ में जाएगा। सो इस स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, क्या जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो एक्सेप्टेबल है, वो रियलिस्टिक है, उसको मीट किया जा सकता है। ठीक है, अगर तो इसका आंसर येस में है तो फिर हम लोग काज ऑफ वेरिएशन को देखेंगे और फिर परफॉर्मेंस को करेक्ट कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे, हम लोग नया स्टैंडर्ड उसके लिए सेट करेंगे। सो इस सब के लिए मैनेजर जो है वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है ताकि इमीडिएट एक्शन लिया जा सके और चीज़ों को सही तरीके से मीट किया जा सके। ठीक है। सो अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक करेक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस है एंड नंबर 2 इज रिवाइज द स्टैंडर्ड। सो पहले करेक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस थी उसको किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट कोचेज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्टिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ गेम, दे विल ऑफन करेक्ट अ प्लेयर्स एक्शन। ठीक है, लाइक उनको कोई भी मसला आता है उनकी परफॉर्मेंस के अंदर, तो स्पोर्ट कोचेस क्या करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ठीक नहीं हो रहे तो फिर वो ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन वो अगली गेम से पहले पहले उस चीज़ को ठीक कर देते हैं ताकि प्लेयर जो है वो नेक्स्ट गेम में अच्छे से खेल सके। सो मैनेजर भी सेम यही काम करते हैं। अगर एम्प्लॉय को कोई भी मसला आ रहा है काम को परफॉर्म करते हुए, उसको समझ नहीं आ रही, तो वो उस मसले को हल करते हैं ताकि करेक्टिव एक्शंस लिए जा सके। ठीक है, मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को किस तरह से अच्छा कर सकता है, उसको सेटिस्फैक्ट्री बना सकता है थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिसिप्लिनरी एक्शन, कंपनसेशन प्रैक्टिसेस। सो इसके लिए वो एक्शन लेता है। अब एक्शन भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक वो इमीडिएट करेक्टिव एक्शन है और एक बेसिक करेक्टिव एक्शन है। सो इमीडिएट करेक्टिव एक्शन क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि परफॉर्मेंस को फौरी तौर पर ठीक किया जाना। ठीक है, उसके लिए जो भी फौरन स्टेप वो ले सकते हैं उसको ठीक करने के लिए वो लें और उसको ठीक कर दें, बैक ऑन ट्रैक हो। और बेसिक करेक्टिव एक्शन में पहले देखा जाएगा ये हुआ क्यों है, इसकी काज क्या थी, उसके बाद जो है वो एक्शन लिया जाएगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट इज रिवाइज द स्टैंडर्ड। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उस स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करे तो फिर हमें उस चीज़ को चेंज करना होगा। अब उसके 2 ही केसेस हो सकते हैं, या तो हम स्टैंडर्ड से नीचे हैं या फिर हम स्टैंडर्ड से ऊपर हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने डायग्राम के अंदर देखा था। सो अगर परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड को क्रॉस कर गई है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे, उसको चेंज करेंगे, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे ताकि कंपनी जो है वो और ज़्यादा सेल्स करे और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करे। और अगर वो लो है, ठीक है, यानी एक्सेप्टेबल लोअर लिमिट में वो जा रहा है, तो फिर हम लोग रिवाइज करेंगे स्टैंडर्ड को और उसको और कम कर देंगे ताकि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके और इम्प्रूव करके स्टैंडर्ड को मीट किया जाए जो कि सेट किया गया है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस विच आर यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। ओके, सो आई होप कि आपको इन स्टेप्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिलेटेड टू द स्टेप्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, पुट इट इन कमेंट सेक्शन. I will definitely reply you. And don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!